आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्ल्ड जियोग्राफी के पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न। और इसलिए पढ़ा रहा हूँ भाई क्योंकि आने वाला जो पीसीएस और आरओ का एग्जाम है या कोई भी यूपीपीएससी का पेपर होगा, मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा और मेरी बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। और जब पेपर देख के आएंगे तो चेक कर लीजिएगा। देखिए, मैं कोई कोचिंग वाला नहीं हूँ कि मैं चल के एनालिसिस करूँ कि मैंने कितने बच्चों से वादा किया था। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, आप जिस दिन पेपर होगा उस दिन मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। आज इस बात को याद रखिएगा कि वर्ल्ड जियोग्राफी का 90% प्रश्न वही 95% प्रश्न वही रहता है जो पिछले 30 सालों में आया है। इस बार भी वही होगा, तो किसी की बात मत मानिए, सिर्फ मेरी बात मानिए और जो कह रहा हूँ उतना तैयार कर लीजिए। तो आज है 5वां पार्ट वर्ल्ड जियोग्राफी के पिछले 30 सालों के प्रश्नों का, ठीक है ना। एंड द टॉपिक विद विच आई एम स्टार्टिंग टुडे इज द जियोग्राफिकल हिस्ट्री एंड रॉक सिस्टम। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि इसको पढ़ने के बाद सबसे ज़रूरी है इन्हीं टॉपिक के दिया हुआ टेस्ट, जो टॉपर्स कोड है ना, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। एग्ज़ाम अब 1-1.5 महीना है, आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, याद रखिए बिना टेस्ट सीरीज़ के आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ आप एग्ज़ाम इस समय पास नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा, ठीक। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? याद रखिए, किसी चीज़ की लाइफ जाननी हो तो एक तो होती है कार्बन डेटिंग, लेकिन जब पृथ्वी की आयु जानने की कोशिश आप करेंगे तो कौन सी डेटिंग होगी? वो है यूरेनियम डेटिंग, ठीक। अगला आ जाइए, निम्न महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? जो नॉर्थ अमेरिका है दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशालकाय भूखंड था जिसे कहते थे क्या? पेंजिया। क्या था? पेंजिया। डायनासोर कौन थे? मीजोजोइक ये इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2023 नहीं अभी रिसेंटली आया था। डायनासोर कब पाए गए थे? तो मीसोजोइक सरीसृप या रेप्टाइल, मीसोजोइक रेप्टाइल में आते थे डायनासोर। अगले पे आ जाइए, निम्न में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से पूरी तरीके से ढकी हुई थी? प्लीस्टोसीन में जो है पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। भूपर पट्टी पर द्रव्यमान के परसेंटेज के रूप में, द्रव्यमान का मतलब मास, ठीक। भूपर पट्टी पर मास परसेंट के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, ठीक। इसका मैंने एक शॉर्टेस्ट ट्रिक बता रखी थी, फिर से मैं बता दूं। O80 अल कैसोपोटामिया। O का मतलब ऑक्सीजन, O80 मतलब ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन। याद रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट और शॉर्टेस्ट ट्रिक भी है। मैं इसका बना भी दूंगा शॉर्टेस्ट ट्रिक, और शायद मैंने बनाया भी है भाई। जब मैं फिजिकल जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मैंने इसकी ट्रिक पक्का बनाई होगी। O80 अल कैसोपोटामिया मतलब O का मतलब ऑक्सीजन, 80 O80, ठीक। सिलिकॉन, अल एल्युमिनियम, अल लोहा, ल से लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये एक सीक्वेंस है पृथ्वी के भूपर पट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तत्वों का। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है? मेंटल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिए। पृथ्वी का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और मोस्ट हाईली जो मास है वो किस में पाया जाता है? मेंटल में। अब देखिए, आप मुझसे पूछेंगे सर आपने फिजिकल जियोग्राफी पढ़ाई, उसमें ये नहीं था। देखिए, फिजिकल जियोग्राफी पढ़िए, साथ में पिछले सालों के प्रश्नों को ज़रूर पढ़िए ताकि आपको पता चल सके प्रश्न कौन से आते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता किसके बीच में होती है? तो याद रखिए, निचले मेंटल को बाह्य कोर से, मैंने आपको पढ़ाया है अगर आपको याद हो फिजिकल जियोग्राफी में। मोहोरोविकिक, ठीक, अशांतत्व कहाँ पाया जाता है? परपट्टी और प्रवार के बीच में। इसका इंग्लिश में बहुत बढ़िया से मैंने पढ़ा रखा है फिजिकल जियोग्राफी में, ज़रूर देखिएगा। कौन सा भूगर्भिक चक्र का भाग है? तो जलीय चक्र इज पार्ट ऑफ भूगर्भीय चक्र, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। वीडियो मैंने बहुत ज़बरदस्त बनाई है, शायद आप देखेंगे फिजिकल जियोग्राफी का तो आपको अपने आप मेरी बात पे विश्वास हो जाएगा। संगमरमर क्या है? तो रूपांतरित चट्टानें हैं, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रखा है, ठीक। लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पर्वत, पठार और मैदान। निम्न में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप? अब सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। अब यहाँ से एक प्रश्न फिक्स आएगा, क्या? एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में है? तो साउथ अमेरिका में है एंडीज, और नॉर्थ अमेरिका में, याद रखिए, नॉर्थ अमेरिका में है रॉकी और साउथ अमेरिका में है एंडीज, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, कौन सी पर्वतमाला, कौन सी शिखर, जैसे अर्जेंटीना का सबसे बड़ा शिखर क्या है? माउंट एकांकगुआ। मैक्सिको में क्या है? माउंट पिको दी ओरेजावा। अंटार्कटिका का क्या है? माउंट विंसेस मैसिफ। और कनाडा में क्या है? लोगान। ये क्या है? ये सारे शिखर कहाँ कहाँ किस देश में स्थित हैं? अगला आ जाइए, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया की, जैसे आप मरे और डार्लिंग, ये दो नदियाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं, लेकिन प्रश्न क्या आता है? डार्लिंग श्रृंखला
ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो याद रखिए दक्षिण पश्चिम, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, दक्षिण पश्चिम तट पर। यहीं पे गलती होती है, जैसे लोग पढ़ तो लेते हैं मरी डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में किधर है? दक्षिण पश्चिम तट पर। श्वेत पर्वत या व्हाइट माउंटेन्स कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए में, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ पे मैं बता दूं, ये है एटलस पर्वत मोरक्को में, किलिमंजारो तंजानिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तंजानिया में किलिमंजारो, एटलस पर्वत मोरक्को में, इक्वाडोर में चिम्बराजो, और फ्रांस या स्पेन में पेरिनीस। ठीक, अगला, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो एंडीज, साउथ अमेरिका में जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे लंबी, याद रखिए दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? एंडीज, साउथ अमेरिका में। ठीक, रॉकी कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में, हिमालय भारत नेपाल की गोद पे है, ग्रेट डिवाइडेड रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। अगला, कौन पर्वतों में से कौन यूएसए में अवस्थित नहीं है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है, यूएसए में नहीं है। अगला आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है? विश्व पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अनुसार घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ा एंडीज, फिर रॉकी, फिर हिमालय, फिर ग्रेट डिवाइड रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। अगला आ जाइए नेक्स्ट, बता देते हैं, माउंट किनाबुल कहाँ पे है? मलेशिया में। एलबुर्ज पर्वत कहाँ पे है? ईरान में है। एकांक गुआ कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। और किलिमंजारो तंजानिया में। बार बार देख लीजिए, घुमा फिरा के यही प्रश्न आएंगे, जैसे तीसरी बार मैं आपको बता रहा हूँ तंजानिया के बारे में। ठीक, अगला आ जाइए, कौन सा टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो याद रखिए अल्पेशियन जो है वो टर्शियरी का परिणाम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा है, कौन सा नहीं है, एग्जाम में ये जानना जरूरी है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सीमा बनाता है? तो पेरिनीज। ये किन दो देशों के बीच में कई सारे बताते हैं, ये मैंने आपको एक प्लेलिस्ट देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उसमें पढ़ा रखा है। ठीक, ये उसमें ही वीडियो जा रहा है, जरूर देखिएगा। कौन सा इटली में स्थित है? तो एपिनाइन इटली में स्थित है। और जरा देख लीजिए, माउंट टिटलिस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। लेट मी टेल यू अनदर थिंग, अलेघनी कहाँ है? यूएसए में। कैंटाब्रियन कहाँ है? स्पेन में। एल्बुर्ज पर्वत ईरान में है, और कनाडा में मैकेंजी है। ठीक, ड्रंकेन्सबर्ग पर्वत कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में, ड्रंकेन्सबर्ग। अगला आ जाइए, कौन सा रेसिडुअल पर्वत का एग्जाम्पल कौन सा है? अरावली। रेसिडुअल का मतलब कटपट के गिर जाना, तो अरावली बहुत पुराना है लेकिन अवशिष्ट पर्वत, ठीक, उसका उदाहरण है। निम्न पर्वतों में से कौन सा राइन नदी के किनारे स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत है जो कि राइन नदी के किनारे स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। ठीक, निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो याद रखिए ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? जर्मनी में है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देख लीजिए, यहाँ पे माउंट ब्लैंक कहाँ पे है? एल्पस पर्वत में। एंडीज में एकांक गुआ, ये क्या है? उनकी चोटियाँ, चोटियाँ मतलब पीक्स, जैसे आल्पस पर्वत की पीक क्या है? माउंट ब्लैंक। एंडीज का पीक का मतलब किसी पहाड़ में एक चोटी सबसे ऊपर होती है, उसको बोलते हैं माउंटेन पीक। तो अगर आल्पस माउंटेन है तो उसका पीक क्या है? ब्लैंक, माउंट ब्लैंक। एंडीज अगर माउंटेन रेंज है तो उसकी हाईएस्ट पीक क्या है? कांगुआ। रॉकी की मैकिनले, और कॉकेकस की एल्बुर्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार आता है, 9, 10 बार बार आ रहा है। टेलीग्राफिक पठार क्या है? उत्तरी अटलांटिक कटक का एक पार्ट है। निम्न में से कौन सा पर्वत श्रेणी पामीर घाट से नहीं निकलती? तो खिंगन, याद रखिएगा, पामीर घाट, जिसे कई सारे पहाड़ जो है पामीर के पठार से निकलते हैं, पामीर घाट से। ठीक है ना। अगला आ जाइए, जोली ने रेडियो एक्टिविटा का सिद्धांत प्रतिपादित किया, होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत, कोबर ने भूसन्निधि सिद्धांत, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, किम्बरले पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो किम्बरले ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, कोलंबिया का पठार कहाँ पे है? यूएसए में। बहुत इंपॉर्टेंट, कोलंबिया का पठार देखिए, एक होता है पर्वत बहुत ऊंचा, फिर पठार, फिर मैदान। तो पर्वत सबसे ऊंचा होता है, फिर पठार होते हैं 200 से 300 मीटर हाइट के, फिर मैदान होते हैं सबसे निचले पे। तो पर्वत हो गया, अब पठार के बारे में आ रहा है। पठार क्या है? किम्बरले पठार कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा याद रखिए, कोलंबिया का पठार है यूएसए में, ओजार्क का पठार है यूएसए में, अनातोलिया का पठार है टर्की में, बहुत बार आ रखा है, और अरबी सीनिया का है इथियोपिया में। ठीक, निम्न में से कौन सबसे बड़ा पठार है? तो कोलोराडो का पठार। ठीक, ये यूएसए के दक्षिण यानी उत्तरी अमेरिका में है यूएसए, और उसमें कोलोराडो का पठार सबसे बड़ा पठार है। कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो याद रखिए, गोबी का जो मरुस्थल है वो उष्ण कटिबंधीय नहीं है, शीतोष्ण मरुस्थल है। याद रखिए, मरुस्थल का मतलब क्या? रेगिस्तान। तो रेगिस्तान क्या होता है? जैसे अटकामा, अरबिया, कालाहारी, ये सब उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय का मतलब 0 से लेकर के 23.5 डिग्री मतलब जो वो होता है, क्या मैं बता देता हूँ आपको एक उससे, ताकि आपको समझ में आ जाए उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण क्या होता है। देखिए,
अगर ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक, तो इसका बीच वाला क्या है, इक्वेटर लाइन है। इसके 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में जो रेंज है ये उष्ण कटिबंधीय है, ठीक। 23.5 से इधर देख लीजिए ऊपर नीचे तक 45.5 तक ये होता है शीतोष्ण और ये होता है शीत कटिबंध, ठीक। शीत मतलब ये गर्म है, ये गर्म ठंडा दोनों है, ये एकदम ठंडा है, ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए अटकामा, अरबिया, कालाहारी एकदम गर्मी वाले हैं। जो गोबी है वो न गर्मी मतलब वो क्या है, शीतोष्ण वाला है, ठीक। अगला आ जाइए नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा का मरुस्थल। सहारा का मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को में स्थित है। कालाहारी साउथ अफ्रीका में है, नामीबिया, बोत्सवाना में स्थित है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पे है, ठीक। अगला आ जाइए, नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित हैं, तो जापान में। बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए यूपीपी से 2021 में पूछा है। अब जरा यहाँ देख लीजिए अलग अलग मरुस्थल कहाँ कहाँ है। जैसे कालाहारी का मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका में। अटकामा साउथ अमेरिका में। थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल भारत में है, एशिया इसलिए लिखा है। उत्तरी अमेरिका में सोनोरान लिखा हुआ है, ठीक। अगला, सोनोरान का मरुस्थल कहाँ पे है, यूएसए में है। तकलामकान, तकलामकान बहुत बार आया है, चाइना में है। काराकुम कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान। और गिब्सन क्या है, ऑस्ट्रेलिया में। ये सब रेगिस्तान है, याद रखिएगा। कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो कालाहारी का जो मरुस्थल है वो दक्षिणी गोलार्ध, जैसे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दो होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये पृथ्वी है तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। आमतौर पे जितने जीवन हैं, लोग जो हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक। नीचे अधिकतर चीज़ें मतलब ऊपर ज़मीन ज़्यादा है, नीचे पानी ज़्यादा है, ठीक। निम्न में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में, तो बता दिया मैंने, कालाहारी। कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, तो पेंटागोनिया का मरुस्थल जो है वो क्या है, याद रखिएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय है। दक्षिण अफ्रीका साउथ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, थार मरुस्थल इंडिया में है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला, संसार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल क्या है, थार मरुस्थल। दस्त-ए-लुट कहाँ पे है, दस्त-ए-लुट कहाँ पे है, ईरान में है। निम्न में से कौन सा कथन अटकामा के बारे में, अटकामा कहाँ पे है ये पता होना चाहिए। अटकामा का मरुस्थल साउथ अमेरिका देश चिली के उत्तरी भाग में है, बहुत इंपॉर्टेंट। अटकामा का मरुस्थल कहाँ पे है, चिली में है, ठीक। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है, तकला मकान मरुस्थल है चाइना में। जरा सा इधर देख लीजिए, कराकुम कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में। भारत पाक सीमा पर है, भारत में और पाकिस्तान में थोड़ा फैला हुआ है थार। सोमाली कहाँ पे है, सोमालिया में। अटकामा कहाँ पे है, चिली में। कजिलकुम उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में, और अमेरिका में है मोजावे। ये सारे क्या हैं, ये है मरुस्थल। अब जरा यहाँ देख लीजिए, मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। वह सहारा मरुस्थल में एक नकलिस्तान है, ठीक। दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, बिल्कुल है, ठीक है। अगला आ जाइए, ये है लास्ट आज का प्रश्न, गोबी का मरुस्थल किस देश में है, तो मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे है, ठीक है ना। लाइए इसको भी खत्म कर देते हैं लगे हाथ। ज्वालामुखी पर्वतों में से कौन सी गैस निकलती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये सब मैंने पढ़ा रखा है फिजिकल जियोग्राफी में, ज़रूर देखिएगा। जो सल्फर डाइऑक्साइड, लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ, अन्य गैसें निकलती हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है, 3 टाइप के होते हैं, सक्रिय, सुसुप्त और विषुप्त। एक सक्रिय, सुप्त, और देखिए एक तो होता है एक्टिव, लगातार उससे निकल रहे हो। दूसरा प्रसुप्त, प्रसुप्त का मतलब अभी बंद है, कब चल जाए चले ठीक है। और तीसरा सुसुप्त, जो बंद हो गया है वो दोबारा कभी उससे लावा हुआ नहीं निकलेगा। 3 टाइप के होते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन है, कहाँ पे है, बैरेन आइलैंड। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। स्ट्रोम्बोली कहाँ पे है ये पता होना चाहिए, याद रखिए, इटली के सिसिली में है। अगला नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैच द कॉलम याद रखिए, ये सारे ज्वालामुखी हैं। माउंट रेनर यूएसए में है। एटना कहाँ है, इटली में। पेरकुटिन कहाँ है, मैक्सिको में। और माउंट एपो कहाँ है, फिलीपींस में है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोआ कहाँ पे है, तो याद रखिए इंडोनेशिया में क्राकाटोआ है। अगला आ जाइए, कोलिमा कहाँ है, मैक्सिको में। मेरापी कहाँ है, ये सारे ज्वालामुखी हैं। मेरापी कहाँ है, इंडोनेशिया में। माउंट असामा कहाँ पे है, जापान में है। अगला देख लीजिए, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो माउंट कोटापेक्सी। माउंट कोटापेक्सी, कोटापेक्सी याद रखिए सबसे ऊंचा। अगला आ जाइए, सबनकाया पेरू में है। माउंट एटना इटली में, मैक्सिको में कोलिमा, और मेरापी इंडोनेशिया में, ठीक। संसार का सबसे सर्वाधिक ज्वालामुखी कौन सा है, तो किलायू है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। विश्व का सर्वाधिक इसके हिसाब से किलायू है। अगला आ जाइए, नेक्स्ट क्या है, एटना कहाँ पे है, सिसिली में, ठीक। विसुवियस कहाँ है, इटली, बहुत याद रखिए, माउंट एटना, विसुवियस, ये दोनों इटली में है।
एरेबस, एरेबस कहाँ पे है? माउंट एरेबस ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये कहाँ पे है? रॉस आइलैंड। कोटापेक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं? तो अलग अलग आएंगे, सक्रिय ज्वालामुखी बार बार ज़्यादा पूछ लेते हैं, इसलिए याद रखिएगा 2 और 3, यानी कोटापेक्सी और एटना, ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ये क्या है? मैनालोआ क्या है? मैनालोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। अग्निवलय निम्न में से किसके वितरण से संबंधित है? ज्वालामुखी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। अगला, असामा कहाँ है? जापान में। कराकाटोआ इंडोनेशिया। लाकी आइसलैंड में। ताल फिलीपींस में। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए इधर। नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ, भूकंप आज नहीं, भूकंप नेक्स्ट वाली वीडियो में। निम्न ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सबसे ज़्यादा विस्फोटक है? तो वल्केनियन, वल्केनियन। ठीक, इसी के साथ आज का यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे भूकंप से। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इनको पढ़ने के तुरंत बाद ज़रूरी है कि आप टेस्ट लगाएं टॉपर्स कोड से। थैंक यू सो मच।